हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कालकामा टैरो रीडर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर आपको वेलकम करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। यहाँ पे आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मदर यूनिवर्स के पास आकर के। मदर यूनिवर्स, आज शनिवार सेशन रहने वाला है और आज हम आपके नाम से बहुत से लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो माँ, आप अपनी कृपा दृष्टा ऐसे ही मेरे सभी यूट्यूब चैनल पे आए व्यूअर्स के ऊपर बरसाते रहिएगा, अपनी कृपा बरसाते रहिएगा और उनके लिए जो भी कुछ है आपके पास अपनी झोली में से बस बरसाते रहिएगा। ज्ञान, प्रेम, समृद्धि और भी कुछ जिसके बारे में हम नहीं जानते और वो लोग बहुत समय से मना रहे हैं, बहुत समय से विशेस मांग रहे हैं, राइट? ओके, सो गाइस, आज शनिवार सेशन रहने वाला है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं माँ के संकेत देखने वाली हूँ। तो देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आप सभी के लिए क्या माँ के पास है, असीम ऊर्जा आपको दे रही है, क्या वो आपको बताना चाहती है, वो देख लेते हैं। चलिए मदर यूनिवर्स, प्लीज इन सभी से कनेक्ट कीजिए और मुझसे भी कनेक्ट कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। सबसे पहले माँ के जयकारे लगा देते हैं। जयकारा कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ काली, जय माँ श्यामा काली माँ, जय माँ श्यामा काली माँ, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके गाइस, तो देख लेती हूँ माँ की तरफ से क्या है मैसेज आप सभी के लिए। हर्मिट, द हर्मिट, पेज ऑफ wands, the next card is ace of cups, आपको ढेर सारे मैसेजेस दे रही है मदर यूनिवर्स, ढेर सारे, इतने सारे मैसेज है ना कि मैं एक एक करके बता नहीं सकती। इतने सारे मैसेज दे रही है माँ आपको। बहुत सारे मैसेजेस आपको प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक अगर आपकी ऊर्जा की बात करूँ तो आप ना बहुत सर्च कर रहे थे, बहुत जगहों पर अपनी सोल, आपकी जो सोल थी, आपकी जो आत्मा थी, अभी तक बहुत चीज़ों को सर्च कर रही थी, बहुत चीज़ों को जैसे ढूंढ रही थी, जैसे एक तलाश की ऊर्जा है आपकी। आप अभी तक बहुत तलाश कर रहे थे, सर्च कर रहे थे बहुत चीज़ों को लेकर के। अगर वो जॉब होगी तो उसको लेके, मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, है ना, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे थे, और अगर आप बिजनेस में थे तो वहाँ पर भी आप सर्च कर रहे थे अपनी आध्यात्मिक जागृति के लिए, अपनी सोल। आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो ना, ओल्ड सोल, बहुत ओल्ड सोल हो आप। तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए एक वाइब्रेशन फील कर रही हूँ, और वो एक सोल की जो तलाश होती है, एक अंतरात्मा की जो तलाश होती है, वो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं,
हैं यहाँ पर जो इस वीडियो को देखते हुए यहाँ पे आए हैं, वो अपने जीवन में हाल फिलहाल में कहीं तो उलझे हुए हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, और लाइट वर्कर हैं। दूसरों के जीवन में जाकर उनको विजडम देना, उनको नॉलेज देना, उनको अच्छी चीज़ें बताना, ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, या तो आपको आपके अंदर असीम ज्ञान है जो आप लोगों को देना चाहते हो। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि आप एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं कि आप खुद पढ़ रहे हैं और दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कुछ सिखाने की वाइब यहाँ पे मुझे आई है, जैसे आप दूसरों को कुछ बताना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो। आप बहुत से लोग आपसे जुड़ने आ रहे हैं, बहुत लोग आपसे जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आपसे बोला जा रहा है कि आप कुछ लोगों को, कुछ यंग, मुझे यहाँ पे यंग सुनाई दिया, यंग पीपल्स, जैसे जो बच्चे होते हैं ना यंग एज में, जो होते हैं 20, 22, 21, 25, 26, 27 ऐसी एज में जो बच्चे होते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, वो आपसे एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, जैसे आपसे आके पूछ रहे हैं, आपसे अनुभव ले रहे हैं, आपसे बहुत चीज़ें जानने की जिज्ञासा उनको आपको देख के लगती है। बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और उस एक्सपीरियंस को आप बहुत जगह जाके शेयर कर रहे हो, या फिर आने वाले समय में करने वाले हो। ये चीज़ मदर यूनिवर्स यहाँ पर बता रही है। अगेन, मैसेज कम्युनिकेशन, कहीं से तो आपको मैसेज कम्युनिकेशन मिलेगी, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए। आपके जो पितृ हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके पितृ हैं, या आप जिस भी शक्ति को मानते हो, आई डजंट मैटर, मुझे नहीं पता आप किस शक्ति को मानते हो, वो शक्ति आपसे जुड़ रही है, कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन फील कर रहे हो आप उसके साथ। और वो शक्ति जैसे आपसे जुड़कर बहुत कुछ बड़े काम करवाना चाहती है, बहुत कुछ। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, जैसे ईश्वर परमात्मा का अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है? अनकंडीशनल लव वो होता है जो निस्वार्थ भाव से मिलता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो मेरी सोल फैमिली, मतलब जो यहाँ पे सोल फैमिली जुड़ रही है ना मेरे साथ, जो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा की संतान यहाँ पर ये जो वीडियो देख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा, बहुत पूजा पाठ करते हो आप, बहुत नामी ध्यानी हो, बहुत आपने जो है भक्ति लाइन में मैं देख रही हूँ, आपकी भक्ति लाइन, वहाँ से आपको जैसे आपसे कई ऊर्जाएं जुड़ रही हैं, कई शक्तियाँ आपसे संपर्क में आ रही हैं, वो आपको अनकंडीशनल लव दे रही है, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको मेवा दे रही है। जैसे कि आपने अभी तक ना अपने आप को अकेला समझा होगा, अपने आप को अकेला तराशा होगा, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विजडम, अपनी नॉलेज से आपने कई लोगों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति कराई है, या तो फिर ये तो बहुत डीप लेवल पे मैंने बता दिया आध्यात्मिक जागृति, या तो फिर आपने अपने ज्ञान से कई लोगों के काम बनाए हैं, कई लोगों की हेल्प किया आपने। कई लोगों को आपने अपनी ऊर्जा से हील किया है, अपने ज्ञान से लोगों को एक हीलिंग प्रोवाइड किया आपने अपनी नॉलेज से। अब मुझे नहीं पता आप लोग ये कौन है भाई यहाँ पे, बट उसके लिए ये मैसेज है।
कि आने वाले समय में आप हार भी नहीं मान रहे हो, अपने सारे काम बहुत अच्छे से करोगे और एक नए अवतार में करोगे। एक न्यू की एनर्जी है यहाँ पर, एक न्यू की एनर्जी है। आपसे जैसे बोला जा रहा है आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपको अब एक नए तजुर्बे से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को आप रिलीज़ कीजिए। स्पिरिट, आपका जो यूनिवर्स है, आपके जो ईश्वर परमात्मा है, उनकी कृपा आप पे बरस रही है, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में आपको परिंदे बहुत नज़र आएंगे। परिंदे आपको कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये ईश्वर परमात्मा की ऊर्जा है जो आपके इर्द गिर्द आपको महसूस हो रही है। अपने आसपास आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं ज़्यादातर आप देखोगे कि आप कहीं भी बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आपको अपने आसपास इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, अपने आसपास मैं देख रही हूँ आपको बहुत सारे पंछी नज़र आएंगे। वाइट कलर मुझे यहाँ चैनल्ड हो रहा है बहुत लोगों के लिए। वाइट कलर आपका फेवरेट हो सकता है। अगेन मैं बोलूँगी बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर और आप जैसे बहुत कुछ करने की चाहत रखते हो। आपके दो रूप हैं, जैसे कि एक आपका रूप है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने जीवन में बहुत किया लोगों के लिए और आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी आपके अंदर वो जिज्ञासा रहती है कि आप और भी चीज़ जानें। अगर आप घर परिवार में बुजुर्ग हैं तो आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो चाहे 80-70 साल का भी क्यों ना हो, चाहे वो 90 के पास क्यों ना हो, चाहे वो 60 साल का भी क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा एक ऐसी ऊर्जा में रहते हैं जैसे 20-22 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर एक जुनून होता है। अगर आपने उसको देखा हो तो वो अपने आप को जवान बताता है कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही आपके अंदर एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है माँ भगवती की कृपा से कि आप जैसे एक बच्चा जो होता है वो अपने जीवन को इंजॉय करता है। उसको कोई मतलब कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि उसको कभी भी ये चिंता नहीं होती कि उसको खाने के लिए मतलब उसको ये पता होता है कि उसको भूख लगेगी तो वो माँ के पास जाएगा और मांग लेगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी उसको पता होता है कि मम्मी उसको खाना देगी। तो उसको कभी ये चिंता नहीं होती कि मैं खेलने कूदने जा रहा हूँ तो खाना कौन बनाएगा, और अगर मैं बाहर गया हूँ तो मेरी चिंता कौन करेगा। तो उसको पता होता है कि मम्मा पापा हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो अब आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप उस फॉर्म में आइए। मे बी सम टाइम आप ऐसे हो जाते हो वेरी सीरियस और सम टाइम आप छोटे बच्चे हो जाते हो। कहीं ना कहीं आप अपना बचपन इंजॉय नहीं कर पाए थे या फिर अभी भी आप अपना बचपन याद कर रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि हाल फिलहाल में आपकी जो ऐसी ऊर्जा है कि आप अपने आप को जैसे भूल गए हो, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप फिर से उस ऊर्जा में वापस आओ। पहले आप क्या थे, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते खेलते खाते, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते। आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा चिंता कर रहे हो, सर्च कर रहे हो बहुत जगहों पर, अपने आप को तराश रहे हो। फिर जब आपको क्या बोलते हैं आपकी इच्छा पूरी नहीं होती या फिर आपकी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो अब आप बोल नहीं सकते किसी से, है ना। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो जो एक बचपन को एंजॉय करने का एक बच्चा हमारे अंदर जो होता है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि बड़े होके हमारा ये सब करने का मन करता है। अगर हम बताते हैं, अगर आप ससुर हैं या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप ऐसे में नहीं बता सकते किसी को कि आप बोलोगे तो लोग हंसेंगे। तो बहुत से लोगों को ये भी डर है यहाँ पर। तो आपसे बोला जा रहा है आप पहले बचपन में कैसे थे, अपने आप को रिकॉल करो, याद दिलाओ और दोबारा से उस ऊर्जा में। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब डिपेंड हो जाओ किसी और पे कि कोई और करेगा आपके लिए। आपको कर्म खुद ही करना है अपने हाथ से। पर मदर यूनिवर्स का ये संकेत है आपके लिए कि आप उस ऊर्जा में
वापस आइए, पहचानिए कि जब आप छोटे थे तो उस टाइम पे आप चिंता करते थे, लेकिन इतनी चिंता नहीं करते थे। आपको पता था कि मैंने कुछ मांगा है तो यूनिवर्स देगी, है ना। तो आपने बस जो कुछ भी मांगा है यूनिवर्स से, आपको प्यार माँ दे रही है। ये अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ भावना से आपने सेवा करी माँ की, तो निस्वार्थ भावना से आपको प्यार भी माँ दे रही है यहाँ पर। तो विच इज़ वेरी वेरी प्राउड, है ना, इसको हम कहते हैं। विच इज़ वेरी गुड इनफ हो आप यूनिवर्स की नज़र में। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग छोड़िए और एक नए सिरे से, एक नए अवतार से अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कहीं पे बुलाया जा रहा है, पार्टी फंक्शन ऐसी जगहों पर आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, या आपके अपने आप को कहीं पे जाने के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपने दूसरे फन वाले रूप में वापस आओ। बहुत बिखराव आपने अपने आसपास किया हुआ है, ओल्ड सोल हो बहुत ज़्यादा। अगर आप ससुर हैं या आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, तो अभी भी आप में एक बच्चा है और वो काफ़ी चीज़ों को बिखेरे हुए रहता है, और अभी भी आप अपने आप को ऐसे यंग समझते हो कि अभी मैं बहुत यंग हूँ, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा है, और आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने से जो छोटे हैं, आप के जो एज के हैं, आप उनको बहुत अच्छे से उनको नॉलेज देते हो, ज्ञान आप में भर भर कर है, आप उनको बहुत कुछ समझाते हो, बहुत कुछ जानते हो। तो ये आपकी ऊर्जा है, और इस तरह का आपका नेचर हो सकता है। आप काफ़ी बड़े हैं अपने घर में, या आप घर के गार्जियन हैं, तो ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये चीज़ आई है। और आपको ना, अगर आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं, अगर आप घर परिवार में गार्जियन है, सास हैं, ससुर हैं, तो आपको उनसे एक बार जुड़ने की ज़रूरत है। वो आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कुछ पूछ सकते हैं, आप उनके डाउट क्लियर कीजिए। बहुत चीज़ जानते हो, बहुत चीज़ें समेटे हुए हो अपने अंदर। अब मे भी हो सकता है वो आपसे दूर रह रहा है, तो इसीलिए आपको उनकी याद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर भी एक बच्चा है, लेकिन हम सम टाइम उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, या फिर हम उस हिसाब से अपने बच्चों के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन आपसे होगी, मैसेज कम्युनिकेशन आपको मिलेगा उनसे। तो ये माँ यहाँ पर आपके लिए बताना चाहती है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, लेट्स सी। वैसे मैं ये 3 ही कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन 2 कार्ड और ले। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है यहाँ पे संकेत, माँ प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ जी, एस ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत क्लैरिटी माँ ने यहाँ पे दी है। किसी बात की क्लैरिटी आपको मिली है यहाँ पर। भाई किसी ने कोई सवाल पूछा था, तो उसका जवाब यहाँ पर यस है। स्टार यहाँ पे हमेशा आ जाता है, हमेशा आ गया। नंगू पुंगू मैंने इसका नाम नंगू पुंगू रखा है। अरे एक साथ 3 नंगू पुंगू आ गए। The devil, the world, अच्छा जी, अच्छा समझ गई, ये बात है यहाँ पे। आपको एक बात की क्लैरिटी है, आपका परसेप्शन अगर मैं थोड़ा बताऊं तो मदर यूनिवर्स क्या बता रही है मुझे यहाँ
ऐसा है कि आपने सोच लिया है कि आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हो, है ना, और अब आप उस ऊर्जा में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपको ये डर है कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे कि अरे देखो इस बुड्ढे को, देखो इतनी उम्र हो गई इसकी और ये देखो छोटे बच्चों की तरह कर रहा है। तो इस बात का भय आपके मन में है ना, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो ये है आपके मन में डर, और आपसे बोला जा रहा है ये आपके मन का डर नहीं है। ये जो आपको चीज़ सता रही है ना कि मेरे मन में ऐसा क्यों, तो ये आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स ना ऐसा करेगी कि आप ना चाहते हुए भी अपने अंदर के बच्चे को बहुत मिस करोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रही है कि आप बहुत समय से कुछ ओवर थिंक में बिजी हो, कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा डेड श्योर हुआ है जिसको लेके आप भूल नहीं पा रहे हो, और वो बार बार आपको याद आता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। और इस चीज़ की क्लैरिटी यूनिवर्स ने यहाँ पे मुझे दी। अब क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स का ये संकेत है कि पहली बात तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाली, इसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से इस थॉट को नहीं निकालोगे कि हम बहुत बड़ा हो गया है भैया, हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमें बहुत ज्ञान मिल गया है, जीवन से, संसार से संन्यास हमारा हो गया है, अब तो भाई हिमालय पे जाने की बारी आ गई है, अब इस उम्र में ये सब चीज़ अच्छा लगता है, ये तो गलत बात है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, हम क्या करें। तो जीवन कैसे बीत रहा है कि आध्यात्मिक होने के बावजूद भी, जैसे एक बच्चे होते थे केयरफुल, बड़े जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं, और बच्चे होते हैं केयरलेस, चीज़ों को बिखेर देते हैं, वो ये नहीं देखते कौन ठीक करेगा उसको, चिंता ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा में है आप, है ना। और आपको इस बात की टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इस तरह का हूँ, अपने ऊपर संयम नहीं कर पा रहा, या फिर इस तरह की डेविल यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि आपकी लाइफ में डेविल पर्सनैलिटी के कुछ लोग हैं, कुछ आपका पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट करते हो। ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा कर देना, या फिर किसी साइकिल में फंस जाना, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ नेगेटिव हैबिट, ड्रग्स लेना, या फिर स्मोकिंग करना, शराब पीना, नशा वगैरह, कुछ ऐसा, या आपका कोई नेगेटिव पैटर्न। अब नेगेटिव पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया कि आपका जो नेगेटिव, ओके मैं समझ गई यहाँ पे क्या सिनेरियो है। यहाँ पर ये सिनेरियो कि आप ना एक बात को पकड़ के बैठ गए हो। अब वो क्या है कि आप इस दुनिया में आए हो लोगों को ज्ञान देने के लिए, विजडम देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, पुरानी चीज़ों से आपका लगाव है, और उन्हीं चीज़ों को आपने पकड़ के रख लिया है। आप चूँकि आप अपने इस अकेलेपन को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप क्या करते हो कि आप इस थॉट को पकड़ के बैठ जाते हो। और यूनिवर्स कहते हैं कि आपके अंदर वो जो एक जिज्ञासा है अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की, उठो, जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा सा भ्रमण करो, घूमो, अच्छी वाइब्रेशन में लोगों से जुड़ो, कनेक्ट करो, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन आप अपने आप को ये मान के बैठे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं परसेप्शन बार बार, और उसी साइकिल में गोल 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 घूमे जा रहे हैं। अगेन आपको चैरिटी करना बहुत अच्छा लगता है, दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बट आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। फिर से वही वाली बात है, गॉसिप। बहुत लोग गॉसिप करते हैं आपके पीछे। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो भी लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं कि देखिए ये तो इस उम्र में हैं, इस तरह के हैं, और निकले हैं दान पुण्य करने के लिए। मतलब बहुत तरह के लोग बातें बनाते हैं। कुछ इस तरह के नेगेटिव पीपल्स भी आपके अराउंड घूमते हैं। तो ये भी बात आई है कि आपको डर भी हो सकता है, एक भय आपके मन में ये भी है कि आपने ये चीज़ पकड़ के रखी है कि लोग बड़ी बातें बनाएंगे। हर्मिट,
चैरिटी करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। हीलर बनना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। पैशनेट, हमेशा पैशनेट रहते हैं बैलेंस बनाने की। मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स भी हमसे कह रही है, इसीलिए ये चीज़ें आपके लिए निकल के आई। यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं। बड़े ही खराब हालत है भाई। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स और क्या संकेत आप देना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। अगर आप पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो आप, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो आपके बारे में लोग बहुत गॉसिप करते हैं, है ना। तो ये भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एक भर गया है डर सा, आप पकड़ के बैठे हो इन चीज़ों को। अब यूनिवर्स तो कह रही है कि आप थोड़ा सा इंजॉय करो, आप पकड़ के बैठे हो इस चीज़ को। तो यू नो, ये देखिए, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर, यू नॉट अलोन। ओहो, समझ गई मैं। तो इसका मतलब ये है, माने यहाँ पे मुझे बताया कि आपके ना खून में हो सकता है आप खानदानी मर्द हैं या खानदानी महिला, तो आपके अंदर ना ये चीज़ें हैं कि जैसे कई लोगों के खून में होता है ना कि पिताजी थोड़े उग्र स्वभाव के थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कों में भी वो चीज़ चलती है। तो कुछ ऐसा टाइप का आपके साथ है, आपके अंदर भी वही चीज़ है। आप पकड़ के बैठे हो उस विचार को, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो आप। और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके जो पितृ हैं वो आपके साथ चलते हैं, आपको नहीं पता। आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिंदगी में मैं अकेला रह गया, ये आपकी वाइब है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी में अकेला रह गया, पर आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके साथ हैं। ये आपके पितरों का संकेत था, यहाँ पर आपके पितरों का मैसेज था ये आपके लिए। माँ मुझे और बताइए। You are cast a spell with your existence, magic flow brightly and radiantly within you. आपसे बोला जा रहा है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर कोई करा सकता है, उससे आपको बच के रहना है, किसी भी स्पेल वगैरह से। ओके, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत ओल्ड सोल हो आप, तो आपके ऊपर ये जल्दी से होगा, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल भी हो आप, है ना। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं आप, तो ये चीज़ आपके साथ हो रहा है। मे भी इनसे भी बच के रहिएगा। और बोला जा रहा है आपको जो जीवन है वो टोटली ईश्वरीय है, मतलब जादुई है आपका जीवन। ईश्वरीय जीवन जीने वालों में से आप हो। तो जो व्यक्ति इस तरह का होता है तो उसको डर होना ही नहीं चाहिए किसी भी बात का, उसकी रक्षक माँ खुद होती है। देखिए, द लोटस विद यू अवेकन, यू आर मास्टर इन लाइट ऑन हाई। मैंने कहा था ना, तभी यहाँ पर ये आया कि द लोटस विद यू अवेकन, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। हाँ, तभी, हाँ जी, आप अपने घर परिवार में एक ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं, ऐसी सोल हैं आप कि आपकी आध्यात्मिक जागृति हो गई है क्या? मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, और आपके आसपास बहुत ऐसी ऊर्जाएं रहती हैं जो आपको लाइट, रोशनी देती हैं। प्रकाश का अनुभव होने लगा है आपको, और आपसे बोला जा रहा है कि ये जितनी भी संसार के कीड़े मकोड़े, गंदगी और ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें आपके साथ ना आ जाती हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये उसी इंसान के साथ होता है जिसकी सोल अवेकनिंग हो गई हो, जिसकी सोल की अवेकनिंग हो गई हो। तो आपकी आत्मा की आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, वो परमात्मा से मिल चुकी है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन में माँ ने डाला हुआ है, आपकी सुरक्षा हो रही है, आपकी रक्षा की जा रही है माँ की तरफ से। बहुत ही अवेकन सोल हो,
अवेकन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। द लोटस विद यू, जैसे एक फूल खिल गया है। तो कहते हैं ना कि मुरझाए हुए फूल, लोग कहते हैं संसार से ठुकराए हुए मुरझाए हुए फूलों को जब जगह नहीं मिलती तो भगवान के चरणों में चढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों की नज़रों में ये होता है कि ये फूल मुरझा गया है तो अब ये वर्थलेस है, लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं अगर कोई श्रद्धा भाव से चढ़ा दे तो ये अपनी श्रद्धा होती है। तो आपने अपने आप को फूल के रूप में समर्पित कर दिया है माँ भगवती के चरणों में, तो माँ ने आपको स्वीकार किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले रह गए संसार, तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं, आपके पितृ कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। हैव अ करेज, अवेकन द वरी ऑफ लाइट विद यू। आपको बोला जा रहा है साहसी बनिए, अपने अंदर से वो डर निकालिए कि आप अकेले हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा देखती हूँ आपके लिए तो क्या करने की ज़रूरत है ऐसे में आपको, कैसे मिलेगी आपको शांति। मुझे ऐसा लग रहा है कि शांति की तलाश में, जैसे कोई आत्मा भटक रही है शांति की तलाश में। स्पिरिचुअल टीचर, हाँ जी। यू हील विद योर क्लासेस सेशन एंड सिमिलरस। हाँ जी, आपसे बोला जा रहा है आप एक स्पिरिचुअल टीचर के संपर्क में आइए। जो आपके कोई गुरु हैं तो उनसे मिलिए। अच्छा, इसीलिए ये रीडिंग मुझे करनी थी, मैं समझ गई माँ का इशारा। भाई अपना गुरु बनाइए, अगर आपके पास गुरु है तो उनसे मिलिए, अदरवाइज क्या होगा, आप इस चिंता में रहेंगे। भाई ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड में, चलिए शफल ले लेती हूँ मैं। क्या करने की ज़रूरत है आपको, आप अपना सेशन लीजिए, किसी स्पिरिचुअल टीचर से, मास्टर से मिलिए, उनसे पूछिए। आपको बहुत अनुभव हो रहे हैं ऐसे में। अरे रे, ये कार्ड आया है नरेशन, कुकिंग लेडी। कुक करना आपको पसंद है तो कुक कीजिए, कुछ बनाना अपने हाथ से, डिश बनाना आपको पसंद है तो वो आप कर सकते हो। यू आर कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर क्लिनरी स्किल। आपके अंदर स्किल है, आपको अपने हाथ से बनाना कुछ अच्छा लगता है तो आप बना सकते हो। ये यहाँ पर बोला जा रहा है लीडरशिप, हाँ जी। टेक अ चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना आपको बहुत पसंद है। लीडरशिप आप बहुत करते हो, आने वाले समय में भी माँ आपको लीडर ही बना रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जस्टिस, आपके साथ न्याय भी हो रहा है। जस्टिस, आप अपनी सोल के साथ जस्टिस नहीं करते। क्या जस्टिस नहीं करते कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हो, नॉलेज देते हो, लोगों को बताते हो क्या सही क्या गलत है, लेकिन अपने लिए जब बात आती है तो आप अपने लिए जस्टिस नहीं करते। आपकी सोल जस्टिस मांग रही है, या न्याय मत करो अपने साथ। किस तरह का न्याय कर रहे हैं आप अपने साथ, ये किस तरह का न्याय कर रहे हैं आप अपने साथ। आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उनके जीवन में उतर के उनको सही गलत समझा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हो आप। बहुत फर्क पड़ता है आपको लोगों की बातों से, लोग क्या कहेंगे। आपसे बोला जा रहा है योर करियर ब्रिंग फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर हु नीड यू हेल्प। आपको जब भी ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, आप तुरंत चले जाते हो हेल्प करने के लिए उनकी। ये आप करते हो और आने वाले समय में आप करोगे भी, क्योंकि ये आपकी सोल ने चुना, ये आपकी आत्मा ने चुना है। ये माँ यहाँ पे आपको बताना चाहती है। बोला जा रहा है टॉक टू योर एंजल्स, बात कीजिए एंजल्स से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आप बहुत अकेले रह गए अपने जीवन में, तो आप बोलना शुरू कीजिए, बात कीजिए एंजल्स से। टॉक टू योर एंजल्स। इंस्टेंट ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। बहुत चिंता करते हो आप, आपकी चिंता का समाधान यहाँ पर आपके स्वर्गीय देवदूत, आपके जो स्वर्गीय देवदूत है ना, वो आपकी सहायता कर रहे हैं। माँ के तरफ से यहाँ पे क्या संकेत है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मैं इनका
कार्ड्स को अब अंदर रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ आपके लिए क्या है। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। मदर यूनिवर्स, बैलेंस ऑफ पीस। सबसे पहले आपके लिए आया है महेश्वर का कार्ड कि आपको क्या बोला जा रहा है कि जिंदगी में आप इतनी उलझनों में, इतनी स्ट्रेस में आपका पूरा जीवन बीता, इतनी चिंताओं में आपका जीवन बीता है। आपको बोला जा रहा है शांत हो जाओ, आपके आत्मा को शांति चाहिए। मैंने आपसे बोल दिया था स्टार्टिंग में कि आप शांति की तलाश में हैं। आपके जीवन में शांति आपको चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर, मुझे सुनाई दिया, हनुमान बाबा के भक्त हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर महादेव के भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं। माँ प्लीज मुझे बताइए। आहा, ये कार्ड आया आपके लिए, आद्या काली। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। माँ की तरफ से संकेत है, आपको माँ अपने रूप के दर्शन कराने वाली है। एक प्रकाश, एक ऊर्जा के दर्शन आपको होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। शिव शक्ति का आशीर्वाद है आपके सर पर। महा सदाशिव, आपको अपार नॉलेज, अपार ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे कि आप हर जगह से अब नॉलेज बटोरना पसंद करोगे। बहुत आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ने वाली है, नॉलेज आप लेने वाले हो। आप जिस रास्ते पे निकले हो, उस रास्ते में आगे जाके आपको बहुत शक्तियों के दर्शन होने वाले हैं। सच में, अगर आप एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने निकले हो तो ये लिखवा के ले लो कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदलाव में आएगा। बदलाव की स्थिति में आप रहेंगे हमेशा। चिंताएं आपको छोड़ेंगी नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलेंगी जीवन में, तब भी आप आगे बढ़ते रहोगे। ये आपके साथ रहेगा। आप देखोगे कि आप 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो और कदम कदम पर आपकी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं। आप एक चुनौती को हल करोगे, दूसरी आपको चुनौती आ जाएगी। आपके सर पर एक और विपत्ता आ जाएगी। ऐसी विपत्तियाँ जो आपको भयभीत करेगी। रुकावटें आपके जीवन में बहुत आएंगी, पर आप हर रुकावट से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एक स्टेप करके। खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। दैट्स वाई ये कार्ड नहीं आता आपके लिए। आपके लिए माँ आद्या काली का कार्ड आया है। आप जो हंसना मुस्कुराना छोड़ गए थे आपने चिंताओं के चलते, आपके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आएगी। ये माँ आपसे कह रही है, आपके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आएगी। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। सही ज्ञान अपने जीवन में ले। अगर अभी भी आप एक स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढ रहे हैं कि कौन मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करेगा, कोई एक ऐसा गुरु मुझे मिले, तो बहुत सर्च कर रहे थे आप, तो आपको वो मिल जाएगा। माँ आपको बताना चाहती हैं कि आपको माँ की कृपा से वो मिलेंगे। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके सर पे रहेगा। आप जो बैलेंस खोज रहे हो जीवन में, वो आपको मिलेगा। आपका मूलाधार चक्र, रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होने वाला है। ये आपके लिए मैसेज है। और मैं यहाँ से देखूंगी आपके लिए, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। मेरा सुबह से बोल रही हूँ तो काफ़ी गला थोड़ा चॉक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना मैं ठीक से बोल नहीं पाती।
क्या बताना चाहते, आपके स्वर्गीय देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंजल्स, दिस इज अ ब्लेसिंग इज डिस्कस। मैंने आपसे कहा था कोई हनुमान बाबा का भक्त है यहाँ पे, तो हनुमान बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट यू आर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आपके हाथ में जो सिचुएशन नहीं है उसको जाने दो बाबा, क्यों इतना चिंता लेने का, है ना। पेशेंस, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए ईश्वर पर। जो आपका होगा वो आपको मिलेगा, जो आपको नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। What will come is far better than you dare to dream। आपके जो सपने हैं वो सच अवश्य होंगे। जो जा रहा है, अगर आपके सपने थे कुछ जो टूट गए थे, कई मीठे सपने हैं आपके, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आपको नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। पर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए आप कि मुझे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने की आदत को बंद कर दीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। ये आपसे बोला जा रहा है, आपको सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। सरेंडर कीजिए। मैंने कहा था आपसे, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को ओपन कीजिए। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया हुआ है, आप अपने गुरु से जुड़िए और उनसे दीक्षा कीजिए, अपनी दीक्षा करवाइए। ये आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर आपका दीक्षा हो गया इट्स वेरी गुड, और नहीं हुआ है तो मेडिटेशन कीजिए गाइस। आपके लिए कार्ड भी आया है। यस यू आर करेक्ट, मैंने आपसे कहा था यू आर करेक्ट। यू हैव लिसन्ड टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ विश चॉइस। आपको बोला जा रहा है आपके आने वाले समय में आपको चॉइस दी जाएगी। मदर यूनिवर्स आपको चॉइस देंगी। आपके ऊपर होगा आपको सही के साथ आगे बढ़ना है, गलत के साथ आगे बढ़ना है। आप जो मांग रहे हो आपको मिलेगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप जो मांग रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, पर यूनिवर्स आपको चॉइस देगी। चॉइस आपके हाथ में होगी कि आपको वो चीज़ लेना है या नहीं लेना है, और आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो। ये होने वाला है। थोड़ा सा देख लेंगे। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। नंबर 5, नंबर 21, नंबर 33, नंबर 38 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। 9, 10, 11, नंबर 11, 11 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आपसे बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट, अपने से ईमानदार रहें, अपने से दगाबाजी ना करें, है ना। ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफिकल्ट वन हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रुथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। आपसे बोला जा रहा है आपकी जो सच्ची भावनाएं हैं, आप जो एक्चुअल में हैं, आपके जो सच्चे पवित्र भाव हैं, उन्हें आप कभी भी अपनी नज़र में खराब मत होने दीजिए, या फिर अपने आप को मत गिराइए अपनी नज़रों से। इवन आपकी ज़िंदगी में जितनी भी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, आपको ये समझाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप उन सबको एक्सेप्ट करें और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। फिर आप देखेंगे आपको सोर्स भी नज़र आएंगे। भाई आपको अगर कोई बोल रहा है आप ऐसे आप वैसे, तो आप एक्सेप्ट करो कि यस आई एक्सेप्टेड, आगे बढ़िए। आपको पता है ना आप कैसे हैं, तो आप अपने सच्चे रूप को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। देन लेट सोर्स, आप देखेंगे आपको जो रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे वो रास्ते आपको दिखने लगे हैं। आपको सोर्स ईश्वर परमात्मा की तरफ से मिलने लगेगा। जो आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था आपको रास्ता भी मिलेगा, और डिवाइन आपकी हेल्प करेगी। लेकिन आपको अपनी खुद की हेल्प खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की हेल्प खुद से नहीं करते हो तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं करती। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आपसे बोला जा रहा है आप रिसीविंग मोड में रहो। रिसीविंग मोड में तभी रह पाओगे, थोड़ा शांत हो जाइए। बहुत हबड़ तबड़
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत चिंता, ओवर थिंकिंग चल रही है और ऐसे में ना चीज़ें बिगड़ती हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे सब खराब कर लेते हैं। और देखती हूँ यहाँ से आपके लिए ह्यूमैनिटी, डिवाइन को फॉलो कीजिए, ह्यूमैनिटी कीजिए, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, मानवता आपके अंदर बहुत है। इनवाइट हेल्प, भगवान कृष्ण के भी कुछ लोग यहाँ पे भक्त हैं। आपसे बोला जा रहा है कि आप ह्यूमैनिटी, मानवता, इसको फॉलो करते हैं। मानवता के लिए जो भी कुछ आपको करना पड़े आप वो करते हो। और आपसे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे आउल्स नजर आएंगे, बहुत उल्लू आपको नजर आए अपने आसपास। तो समझना कि आपको ये संकेत दिया जा रहा है कि आप ह्यूमैनिटी करें, लोगों के लिए दान पुण्य करें। या अगर आप नहीं कर सकते, ह्यूमैनिटी करने के बहुत तरीके होते हैं गाइस, आप उस तरह से कर सकते हो। मानवता के कई रूप हैं, कई रूप होते हैं जो आपको सूटेबल हो, जो आपको सूट करे। आप चाहो तो जो डॉग्स होते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हो, कैट्स होते हैं, एनिमल स्पिरिट है, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं। डिवाइन लव आपको मिल रहा है जिंदगी में, हाँ जी। तो ये आपके ऊपर है कि आप ईश्वर परमात्मा के प्यार को पंख बनाते हैं, उड़ जाते हैं, या दर्द तकलीफ दुखों को अपने पैरों की बेड़ियां बनाते हैं। अगर बेड़ियां बनाएंगे तो आप उड़ नहीं पाएंगे, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। इस चीज़ को समझना है। और यहाँ से मैं माँ के संकेत देखने वाली हूँ आप सभी के लिए। I can't make you happy. देखिए आपसे बोला जा रहा है आप इतनी चिंता करते हैं कि माँ को भी लग रहा है I can't make happy, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती। ये देखिए ये आ गया आपके लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इतनी चिंताएं नहीं लेनी होती हैं। हम सब लोग इंसान है भाई, मशीन नहीं है। इतना भी लोड नहीं लेना है काम का, और दूसरा इतनी ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी है। तो वही माँ भी कह रही है कि भाई मैं भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा या तो फिर चिंताएं हैं या तो फिर जीवन में उलझन है। I can't express myself, मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो कुछ मेरे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल में उनके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके आपके मन में ये है कि मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। माँ से क्या छुपाना, तो ये तो मदर यूनिवर्स है, तो इनसे कुछ नहीं छुपाइए भाई। माँ किसी को लगता है कि मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, तो भाई ऐसा मत सोचो भाई यूनिवर्स को सब पता होता है, माँ सबको देखती है। आप अपनी शक्तियों से, अपने रूट चक्रा से ब्लॉक हैं, इसीलिए आप जुड़ नहीं पा रहे हैं उनसे, हायर पावर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। Will this pain ever stop? क्या ये कभी रुकेगा? ये आ रहा है आपके क्या कि जीवन में हाल फिलहाल में इतने सारे पेन हैं, इतने मैंने बोला धूर्त लोग हैं और दुख तकलीफ है कि आपको ऐसा लगता है कि
यूनिवर्स से आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मदर यूनिवर्स से ये क्वेश्चन हो सकता है, माँ से ये प्रश्न हो सकता है कि ये दर्द कभी ख़त्म होंगे, ये रुकेगा कभी, मैं इससे ब्लॉक हो रही हूँ और आपसे कनेक्शन टूट रहा है, मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये आपकी सिचुएशन लग रही है मुझे। इस तरह की है कुछ। बहुत से लोगों को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मैं अभी मदर यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकती, मैं बात नहीं कर सकता, उनको बता नहीं सकती, नहीं बता सकता, उन्हें व्यक्त नहीं कर सकता अपने जीवन में क्या चल रहा है मेरे। तो ये सब करना बंद कीजिए। अगर आपके मन में ये सब रहेगा, नहीं बता सकता, देखिए हेल्प आप बोलने की कोशिश कीजिए, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि माँ को नहीं पता कि आपके साथ क्या चल रहा है, देखिए सब पता होता है यूनिवर्स को, भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती। आपको कुछ लेसन्स यहाँ से लर्न करने चाहिए। माँ की तरफ से क्या है आपके लिए? ब्लॉक कर लिया आपने अपने आप को, तो माँ की ऊर्जा आप तक पहुंच नहीं पा रही है। बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप तक ये ऊर्जाएं पहुंचेंगी। मदर यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। द वर्ल्ड, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और आपसे वादा कर रही हैं कि किस संबंध में है आई डोंट नो, क्या आप जानते हैं? अगर किसी ने यहाँ माँ से कोई वादा लिया है तो यहाँ पर उसके लिए है भाई कि आप लोग अपने वादे को पूरा कीजिए, बीच में मत छोड़िए। आई लॉन्ग फॉर किस यू आर किस। तो यस, माँ की तरफ से झप्पियाँ पपियाँ आप सभी को बहुत सारा प्यार यहाँ पर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मैं नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ, ये किसी का सवाल है कि मैं नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूँ। जीवन में कहीं स्टकनेस फील हो रही है, कहीं पे अटकन लगी है आपको, कहीं पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अटकन जीवन में है और समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करो। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माँ की भक्ति में अभी नए नए मतलब आए हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आध्यात्मिक जर्नी में नए हैं और उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करूँ मैं अपनी भक्ति लाइन में। यहाँ पर फैमिली के हिस्सा बने हैं या फिर यूट्यूब फैमिली के, मेरे फैमिली के हिस्सा बने हैं, या फिर हो सकता है कि आप अभी नए नए हैं और आपको पता नहीं है कि अपनी आध्यात्मिक अवेकनिंग आपको किस तरह से करनी है ना, तो उसके बारे में आपको पता नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। मे बी आपके लिए क्या लेसन्स दिए जाते हैं यहाँ से देख लेते हो। पे अटेंशन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। अगेन बोला जा रहा है, अगर आपको ब्लॉक फील हो रहा है, हो सकता है आपका मूलाधार चक्रा ओपन नहीं है, इसीलिए आप यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। माँ काली से आप ऊर्जा आप नहीं ले पा रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो। क्या करना है आपने? जब भी आप नहाने जाते हैं तो आप अपना ऑरा क्लींस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आप नहाने जाते हो जब, तो पानी में ना थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डालो और थोड़ा स्नान करो, अपने आप को क्लींस कर सकते हो। रिक्लेम योर पावर, तभी ये मैसेज था यहाँ पे। स्पेशल पर्सन, स्पेशल हो आप, अपने आप को एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस,
difficult it is to live in the present, healing is rapidly enhanced when you are to say use in the now. अपनी हीलिंग कीजिए गाइस, इसीलिए आपको बोला जा रहा है नोटिस कीजिए आप एक स्पेशल पर्सन है। आप अपने आप को कुछ समय से ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम वेरी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस, यू नो। बार बार मुझे एक चीज़ सुनाई दी है, आई एम वेरी सीरियस। अरे इतना सीरियस नहीं बनते यार, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होती हैं, इतना सीरियस तो हाँ, मुझे लगा ही था ये आएगा। सरेंडर टू द डिवाइन, इसीलिए बोला जा रहा है आपसे जो आपके हाथ में नहीं है ना उसको जाने दो, सरेंडर कर दो। और आप एक स्पेशल व्यक्ति हैं, सेल्फ डाउट है आपको, मुझे लग रहा है अपने ऊपर शंका करना, संदेह करना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मैंने कहा ही था, इसीलिए ब्लॉक हो रही है आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है वो इसीलिए ब्लॉक हो रही है क्योंकि नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है एक गुरु बनाइए अपना, या तो फिर किसी मास्टर से मिलिए जो इस तरह का है। अगर आपकी अवेकनिंग का ये समय है ना, तो इस समय आपको ऐसे विचार बहुत आएंगे कि मुझे किसी स्पिरिचुअल मास्टर से, किसी गुरु से मिलना है मुझे, जो मुझे ठीक से बता सके कि मैं ब्लॉक क्यों हो रही हूँ, ये क्यों हो रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, कुछ लोग अध्यात्म जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ लोगों की एनर्जी रुक रही है, माँ से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आप अपने मूलाधार चक्र से जुड़ नहीं पा रहे, अपने रूट से नहीं जुड़ पा रहे हो, आप अपने आधार से कहीं ना कहीं आप अपने आधार से नहीं जुड़ पा रहे हो आप, ये समस्या है कुछ लोगों की यहाँ पे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपसे बोला जा रहा है आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देंगी, ये आपसे बोला जा रहा है। लियो की एनर्जी है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि माँ आपके ऊपर कृपा बरसा रही है, लेकिन आपको एक चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर कि आपके अंदर अहंकार, घमंड नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आपको सूचित किया जाता है। और यहाँ पर आपके लिए है पर्सनल इशू reaches resolution। हाँ, ये लव लाइफ को लेके हो सकता है। अगर लव लाइफ में कुछ पर्सनल इशू है आपके पार्टनर के साथ, आपका कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, निजी जीवन में आपके पार्टनर के साथ आपकी, तो वो भी बहुत जल्दी ही ठीक होने वाली है माँ की कृपा से। आप दोनों ही माँ भगवती के भक्त हैं, हो सकता है ऐसा हो। आपके लिए आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपसे बोला जाता है कि आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, रुके नहीं। एक कार्ड और लूंगी यहाँ से। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, मैंने बार बार आपसे बोला, वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि क्या आपको अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। नेगेटिव चीज़ है, कोई पैटर्न है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। बार बार अपने आप को फेक मत शो कीजिए, प्राइड अपने अंदर मत लेके आइए, अपने आप को फेक शो मत कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे। अपना एक व्यक्तित्व बनाइए, फेक मत शो कीजिए अपने आप को, आप जो हैं वही बने रहें। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मुझे दूसरों की तरह होना चाहिए, आप जैसे हो वैसे रहो, गुड इनफ हो यूनिवर्स की नज़र में, ये बोला जाता है आपसे। और यहाँ से मैं देख लेती हूँ कुछ चिट सिस्टम से आप सभी के लिए।
व्यक्ति आपको एप्रिशिएट कर सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे संकेत है कि आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कहीं से। ग्रेट गुड फॉर्चून, हाँ जी, वक्त आपके फेवर में काम कर रहा है, आने वाले समय में आप ही के फेवर में काम करेगा। बर्ड फेदर, वेटिंग फॉर न्यू पैकेज लेटर, कुछ एक नई खबर, कुछ ऐसा सुनने को आपको मिल सकता है, कोई खबर जो आप तक मिले, आपको पहुंचे, आपके पास आए, हो सकता है। फियर, वरीज, टेंशन, सिचुएशन, तो अभी तक आपकी जो चिंताएं थी वो खत्म होने वाली है यहाँ पर, और कुछ लोगों की बढ़ने वाली है यहाँ पर। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, हाँ आपसे बोला जा रहा है रिस्क नहीं लेना है आपने, केयरफुल रहिए। टैंकर, सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन का समय है। रोज, रोमांस इज इन द एयर, हाँ जी, आपके जीवन में रोमांस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है माँ की तरफ से। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, अच्छा जी, तो कुछ लोगों के जीवन में नया नया प्यार आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे मैसेज है माँ की तरफ से कि भाई किसी भी मतलब नए नए प्यार में ना फंसे, और अपने आप को ना थोड़ा सा संयम रखें अपने ऊपर, फंसे नहीं, क्योंकि फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। ये ठीक नहीं है व्यक्ति आपके लिए। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस, न्यू बर्थ, एक नया रूप आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, हाँ जी, टेंट मान सकते हो, किसी की शादी का टेंट बंधेगा, या फिर कोई एक ऐसी टेम्पररी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। टेंट आपके लिए आया है, टेम्पररी सिचुएशन दिखा रहा है, आपसे बोला जा रहा है ये जो स्थिति आपकी चल रही है ना, ये टेम्पररी है, और आने वाले समय में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो रिलैक्स। पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, अगेन बोला जा रहा है प्राइड आपको फील होगा, क्योंकि आपके जीवन में क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके थोड़े मन में प्राइड आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, है ना, घमंड नहीं आना चाहिए, आए लेकिन पॉजिटिव वे में, ज़्यादा घमंड आपने नहीं करना है। मनी पाथ, आपके जीवन में मनी का पाथ, पैसों का रास्ता अब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कहीं से, तो आने वाले समय में वो भी सिचुएशन हील हो जाएगी, आपको दिखाई देगा। अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, नहीं आ रहा था, तो आने वाले समय में माँ की कृपा से वापसी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर हो रहा है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से, एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी एदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू विशर एट द एंड, हाँ जी, अभी तक आप मेंटली फिजिकली अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रगल देख रहे थे, तो वो भी हील होने वाला है फिजिकल लेवल पे भी, और मनी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। डॉग्स, किटी, टुगेदर विद फ्रेंड्स, हाँ किसी किसी के घर पे फ्रेंड आ रहे हैं, उनके दोस्त वगैरह आ सकते हैं, यार दोस्त आपके आ सकते हैं आपके घर में। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ओल्डर मैन, हाँ जी, ओल्डर मैन, अगर आप ओल्ड हैं या आपकी उम्र एज ज़्यादा हो गई है, तो या फिर हो सकता है कि आप किसी ओल्ड मैन से मिले और आपके रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हो सकते हैं, हाँ जी, उनकी भी ऊर्जा है यहाँ पे। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, अपने फादर से मिलने आप आ सकते हो, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, हाँ जी, तो आपसे बोला गया है कि सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपकी कोई इंफॉर्मेशन शक करता है, आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, है ना, तो यस कोई आपको भी हेल्प करने वाला है,
कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बड़ी काम की खबर, कोई न्यूज। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, मैंने कहा था ना कि अफेयर टेम्पटेशन, ये माँ आपको आजमा रही है, आपके जीवन में किसी को भेजेंगी और देखेंगी आपका उनके साथ अफेयर भी होगा, लेकिन अगेन आपसे बोला जा रहा है टेम्पटेशन सिचुएशन है, इसमें फंसे नहीं, ये आपकी परीक्षा होगी। हाँ, ऐसा होता है कभी कभार, ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं, तो ये आपके लिए संकेत है। इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो केयरफुली रहे भाई। शेयर एम्पैथी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी से कोई जा रहा है, इसीलिए आप माँ आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को बाहर निकाल रही है भाई। ये वही पर्सन हो सकता है जो आपको चीटिंग या अफेयर में फंसा रहा हो, तो भाई उसकी भी सफाई हो रही है। कंग्रेचुलेशंस गाइस। और यहाँ से मैं थोड़े से ना आपके लिए देख लेती हूँ कुछ चैनल साइंस, यहाँ से देखती हूँ मैं आपके लिए कुछ, अगर हमें साइन सिंबल कुछ मिलता है। बस ओके, तो यहाँ से मैंने कुछ आपके लिए नेम इनिशियल लिए हैं, वाई, एस, 18, डी, एच, कुछ भी हो सकता है ये, एस, ये उन पर्सन का नाम भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका नाम भी हो सकता है, या फिर कुछ आपसे जुड़ा हो सकता है। जी, एन, 10, नंबर 10, यू, देखिए ये डेट, ये वार, शुक्रवार, किसी के लिए शुक्रवार बहुत ही एक्यूरेट मैसेज है। नंबर 1 यहाँ पे आया है। यूनिवर्स हेल्प, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। टुडे राइट, गुड राइटर टुडे, अच्छा आपने लिखना शुरू किया है, रोज़ लिखिए। यहाँ पे माँ भगवती का मैसेज है, रोज़ लिखना शुरू कीजिए आप, अच्छा रहेगा आपको। किसी को गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, लिसनिंग म्यूज़िक, तो माँ आपसे बोल रही है कि जब भी आप टेंशन चिंता लेते हैं तो थोड़ा गाना सुनना आप अच्छा है आपके लिए, सुनिए आप। एक्सपेक्टेशन, नो माई चॉइस बोला जा रहा है, एक्सपेक्ट मत कीजिए, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत लगाइए। नंबर 19 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको 7 डेज़ रीडिंग में। बाय गाइस।